सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो मजे आ रहे हैं सभी को पढ़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि हम पूरा कर रहे हैं पोस्टमार्टम। तो देखो दोस्तों, कहीं हमसे ना हो जाए चूक। इस चूक को सुधारने के लिए आप लोग हो जाइए रेडी, क्योंकि एक एक नंबर हमें मालूम है। जब कट ऑफ निकलती है तो हमारे कट ऑफ के साथ साथ पसीने भी निकलते हैं कि हमारा उस कट ऑफ से एक नंबर बस ऊपर चला जाए या कट ऑफ ही तक आ जाए। तो हमें वो एक एक नंबर का जो मूल्य है वो आपको पता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि वो वैसा ही है जैसे एक तरफ आपके क्या है, खाई, और एक तरफ कुआं है, बीच में आप हो, लेकिन एक ब्रिज बन जाता है तो कट ऑफ का वो ब्रिज होना चाहिए जितना आपने उसको गेन किया है। तो दोस्तों, सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी के साथ में आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इंग्लिश के सभी लोगों को क्लासेस को शेयर जरूर से करना है। लाइक नहीं किया है तो लाइक आप लोगों को कर देना है। तो फाइनल सिलेक्शन लेना है दोस्तों, केवल सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए, ही टोल्ड हर दैट ही डैश हर हैंडराइटिंग। तो देखिए दोस्तों, उसने कहा, तो क्वेश्चन देखिए आप यहां पर, क्वेश्चन आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का है, यानी टेंस से रिलेटेड है, और यहां पर इससे आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को भी कमेंट करके बताना है कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो लाइक्स होगा, लाइक्ड होगा, वॉज लाइकिंग होगा, या वॉज लाइक्ड होगा। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया भी है, सारा जो कोर्स है हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, और उम्मीद क्लासेस की आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको सारी चीजें व्यवस्थित रूप से मिलेगी, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या है तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इस सेंटेंस की। दोस्तों, सेंटेंस को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है। तो यहां पर आपको दिख रहा है टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड आपको दिख रहा है, और ये टोल्ड आपकी टेल की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब टेंस किस में, पास्ट में है। तो अब आप यहां पर दैट का यूज, दैट कंजंक्शन लगा हुआ है। तो अगर एक सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है तो दूसरा भी किसकी करेगा, पास्ट सेंटेंस में ही करेगा। तो पास्ट से रिलेटेड देखो कौन कौन सा है, ये नहीं है, ठीक है, ये तीनों है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर उसकी हैंडराइटिंग लाइक कर रहा है, यहां पर कोई आपका ये नहीं दे रखा, कोई कंटिन्यूअस आपका प्रोसेस यहाँ पर नहीं दिया हुआ, कि बस इतना सा है कि वह उसकी हैंडराइटिंग पसंद करता था। ठीक है, तो यहां पर वॉज लाइक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये आपकी जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, पैसिव वॉइस। ये कैसी फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस वाली फॉर्म है, इसीलिए आप इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इज इट करेक्ट, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, द रियल ह्यूमन ट्रेजेडी इज दैट देयर इज नो कनेक्शन डैश what we know and what we do in, amongst, into या between। दोस्तों, डिटर्मिनर भी पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। अब देखिए यहां पर एक तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब हमें पेयर याद हो जाते हैं तो वो हमारे प्लस पॉइंट होता है हमारा, और हमें नेगेटिव मार्किंग से तो बचाते ही है, साथ में एलिमिनेशन में भी हेल्प करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक दिख रहा है वर्ड कंजंक्शन के रूप में एंड। वॉट वी नो, जो क्या हमें पता है, और वॉट वी डू, हम क्या करते हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो के बीच में का जो सेंस है वो इनमें से कौन सा दे रहा है, ऑप्शन इन, अमंगस्ट, इनटू, या बिटवीन, या नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए दोस्तों, ये जो एंड है ना, ये कहता है कि मैं या तो अकेला रहूंगा, या तो मैं अकेला रहूंगा, और आऊंगा तो किसके साथ आऊंगा, बिटवीन के साथ में आऊंगा। किसके साथ में आऊंगा, बिटवीन के साथ में आऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज आप लोगों को मैं आपको देखो स्टार करके लिखवा रही हूं कि फ्रॉम के साथ तो टू आता है। जैसे हमने लिख दिया 9 AM टू 10 AM, ठीक है, और बिटवीन के साथ में, बिटवीन 9 AM
टू नहीं आएगा, एंड आएगा, एंड 10 AM, ठीक है। तो यहां पर आपका बात तो वही कर रहे हो कि 9 से 10 के बीच में, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना, यहां पर फ्रॉम था, इसीलिए यहां पर आपने प्रीपोजिशन क्या लगाई, टू लगाई, लेकिन यहां पर एंड था, इसीलिए आप क्या लगाओगे, बिटवीन लगाओगे। इनका विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, और करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, डैश आई लीव अर्ली टूडे। भाई क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ? नहीं मैम, क्यों जाओगे जल्दी, अब यहीं रहो। तो देखिए मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैन, मे, कुड, माइट और नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप जल्दी जाने की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यहां पर जब पोलाइट रिक्वेस्ट आपकी दी हुई है, पोलाइट रिक्वेस्ट आपको दे रखी है, यहाँ पर इसका जो सेंस है, आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट करके सेंस ऑफ एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या करना है, मॉडल फिलअप करना है। तो देखिए कैन आएगा, मे आएगा, कुड आएगा, माइट आएगा या नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर आपका जो बिल्कुल करेक्ट है, कैन तो कैपेसिटी के लिए होता है, मे आपका पॉसिबिलिटी के लिए होता है, माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन जो सी है पास्ट कैपेसिटी के साथ में तो होता है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। और साथ में और कौन सा होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि यदि आपके ऑप्शन में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, तो फिर आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? क्योंकि एग्जामिनर आपको यही तो घुमाता है, ये तो हमें मालूम है कि पोलाइट रिक्वेस्ट में इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, आपने रूल भी लिख रखा है। लेकिन अगर ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? तो किसको दोगे आप पहली प्रेफरेंस? तो हमेशा याद रखना, पहली प्रेफरेंस वुड को ही मिलेगी। वुड नहीं है ऑप्शन में, फिर कुड आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट आंसर सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ हर पेरेंट्स डैश हर परमिशन, शी डैश गो अब्रॉड। अगर उसके पेरेंट्स उसको अनुमति देते हैं तो वो विदेश चल जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, यहां पर आपका ओपन कंडीशन सेंटेंस है, ठीक है। और ओपन कंडीशन सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी इफ या व्हेन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्लॉज आपका प्रेजेंट सिंपल में होता है, और सेकंड क्लॉज कॉमा आएगा दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बच्चे इस कॉमा को इग्नोर कर देते हैं, इसको इग्नोर मत करना, नहीं तो एग्जामिनर आपको इग्नोर कर देगा इसमें नंबर देने से, ध्यान रखना इस बात का। तो अब यहां पर आपका फ्यूचर सिंपल आपका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हर पेरेंट्स है तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा बताओ? तो देखो गेव तो आपका सेकंड फॉर्म है, ये गया काम से। विल गिव फ्यूचर पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। तो पेरेंट्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो ये तो सिंगुलर है इसलिए ये नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक इंडिकेशन यहाँ पर भी देखो, गो फर्स्ट फॉर्म है और ये विल आपका मॉडल है, मॉडल के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, डैश ऑफ दीज टी शर्ट्स आर येलो टू रिप्रेजेंट देयर टीम, ठीक है, कि वो सारे लोगों ने क्या पहन रखी है, येलो टी शर्ट्स पहन रखी है कि अपने आप को टीम के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, और आगे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर ये वॉइस नहीं है, डिटर्मिनर है आपका, तो आपको बताना है सम आएगा, एनी आएगा, नन आएगा या ऑल आएगा, या कोई भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग कर पाएंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो देखिए यहां पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं अपने टीम को, अब टीम के लोग अगर गए हैं तो वो पूरे के पूरे ही जाएंगे, कुछ तो नहीं जाएंगे। एनी तो हमेशा नेगेटिव में आता है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम आता है, लेकिन यहाँ पे सम का सेंस नहीं है, ठीक है। और रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीम को, नन क्योंकि नेगेटिव है तो भी इसीलिए इसमें नहीं आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज टी शर्ट्स आर येलो टू रिप्रेजेंट देयर टीम। तो ये सभी जो शर्ट्स है येलो है क्योंकि वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है, आगे देखिए, श्रेया हैज संग 3 सॉन्ग्स, वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, सेंटेंस फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा, जैसा सेंटेंस है वैसा ही रहेगा, अफर्मेटिव है अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव है नेगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव है इंटेरोगेटिव रहेगा। ठीक है, तो सीधे जाना है वर्ब के पास और पूछना है पता किसका, ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे पता चलेगा मैम, तो इसके लिए आप यहां पर ये रही मेन वर्ब, ठीक है, संग आपकी थर्ड फॉर्म हो गई सिंग की, और ये 3 सॉन्ग्स आपका क्या हो जाएगा, ये 3 सॉन्ग्स जो है ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट्स है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एच वाले भैया आ रहे हैं, तो जहां पर एच वाले भैया आते हैं और पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं तो हमें दिक्कत ही नहीं आती है वहां पे, क्योंकि एच वाले भैया सीधे सीधे हमें थर्ड फॉर्म दे देते हैं, हमें मेहनत की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो जो एच वाले भैया है वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन ये किसको लेकर के आएंगे, बीन जो वर्ड है, जो बी की थर्ड फॉर्म होती है, इसको साथ में लेकर के आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सॉन्ग्स है तो प्लूरल है, तो ये आर नहीं आएगा, एच वाले भैया ही आएंगे, हेड नहीं आएगा, तो यहां पर ये सिंगुलर इसलिए कट हो गया, हैव बीन संग बाय श्रेया। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले बाय का हम यूज करते हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए, सुदेश स्पोक द ट्रुथ, सभी लोग आप लोग बना के बताएंगे कि क्या हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट आंसर। तो देखिए, ये रही आपकी फॉर्म, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, तो देखो स्पीक, स्पोक और स्पोकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, इसकी जानकारी होगी। देखो फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते सब। स्पोक आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रहा है, जैसा एक्टिव है वैसा पैसिव है, टेंस चेंज नहीं करना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन भी चेंज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रुथ, क्या है, द ट्रुथ, और द ट्रुथ है, तो यहां पर सेकेंड फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, क्योंकि दो ही टेंस है जिसमें जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, एक प्रेजेंट सिंपल और एक कौन सा है, पास्ट सिंपल। तो यहां पर वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, तो हमने देखा कहां पर है, वॉज आ गया, क्योंकि ट्रुथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते वो सब सिंगुलर ही होते हैं। तो देखिए, अब यहां पर वॉज के बाद में यहां पर देखो सेकेंड फॉर्म लगा रखी है, जो कि गलत है, यहां पर थर्ड फॉर्म बाय सुदेश। ये छोटी छोटी चीजों से ही आपको एग्जामिनर फंसाएगा, क्योंकि आप एग्जाम दिए हुए हो, आपने दिया भी होगा और वहां पर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हमें जब दोनों ऑप्शन सेम से ही दिखाई देने लग जाते हैं, कई बार यहाँ पर ये एन जो है ना, ये भी ऐसा लगेगा यहाँ पर है, जब पेपर करते हैं तब ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि मिरर इफेक्ट हमारे बहुत जल्दी आता है पेपर में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ही विल कॉल मी, वॉइस बनाना है दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा, आई वुड बी कॉल्ड बाय हिम, आई विल बी कॉल्ड बाय हिम, आई विल कॉल्ड बाय हिम, आई विल बी हेट बाय हिम, तो हेट तो आएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि विल के साथ में कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं आती, मॉडल के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, वॉइस बनाना है, ये आपका ऑब्जेक्ट मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और विल का विल ही रहेगा, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं आप वुड लगा दो, नहीं, मॉडल आपको दिया हुआ है, मॉडल के साथ अब आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो सेम मॉडल आपको दिया हुआ है वो आप लिखेंगे, देन बी वर्ड का यूज करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई विल बी कॉल्ड बाय हिम। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विल यू गो टू डैश मूवी थिएटर टू लुक फॉर योर मिसिंग फोन, यहां पर आर्टिकल का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा। देखो मूवी थिएटर क्या करने जाते हैं, मैं मूवी थिएटर तो मूवी देखने जाते हैं, लेकिन यहां पर ये क्या करने गया है,
अपना जो खोया हुआ फोन है ना उसको ढूंढने गया है। ये लुक फॉर मतलब क्या होता है? ढूंढना, है ना, ढूंढना होता है, ठीक है, ढूंढना होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो मूवी थिएटर है ये सेकेंडरी प्लेस है, और सेकेंडरी प्लेस होने पर यहां पर मूवी थिएटर से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, और यहां पर सी आपका बिल्कुल आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर वो मूवी देखने जाते तो फिर आप क्या लगाते, गो टू मूवी थिएटर, इतना सा था, आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। आगे देखिए, बैडमिंटन डैश इज डैश, बैडमिंटन इज डैश वेरी गुड गेम। दोस्तों ये भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड है और बहुत ही आसान है, सभी बता भी सकते हैं। ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या नो आर्टिकल आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सिंगुलर काउंटेबल आपका नाउन आ रहा है, इससे पहले आपका एडजेक्टिव है, और ये आपकी क्या है, एडवर्ब है। तो हमेशा आर्टिकल सबसे पहले आता है इनमें भी, तो यहां पर आप आर्टिकल का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी, तो कॉन्सोनेंट साउंड इज देयर, देन ए का यूज आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि गेम, एक ही गेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए ए आएगा। आगे देखिए, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? मैम क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है दोस्तों। तो देखिए यहां पर वाई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सेड टू किस में बदलेगा, आस्क में, आस्क में बदल गया, ठीक है। उसके बाद में WH वर्ड ये कहता है कि भाई मैं सबसे आगे रहूंगा, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तो यहां पर जो WH वर्ड लिखा हुआ है ना वही आपका कंजंक्शन का फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद WH वर्ड किसको बुलाता है कि मेरे पास है ना सब्जेक्ट खड़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब बहुत देर हो गई इसको खड़े होते हुए, मेरे पास सब्जेक्ट खड़ा रहेगा। तो सब्जेक्ट देखिए कहां पर है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हटा दो, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हटा दो, बचे दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन बचे। अब इन दो ऑप्शन में आपका सब्जेक्ट ये रहा, यू अकॉर्डिंग टू हिम बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, जो कि लगा दिया। और एसएमआर किस में बदलेगा, वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब कहां पर है, तो देखिए दोस्तों ये गलत हो गया, वॉज वर्किंग सो हार्ड, और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है ये भी आपका फुल स्टॉप में बदल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी आ सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आ सकता है, दोनों ही तरीके से आ सकता है। तो देखिए यहां पर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इंडिया हैड वॉन द सहारा कप। तो बताइए दोस्तों यहां पर इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। ही सेड इंडिया हैज वॉन द सहारा कप, ही सेड इंडिया वॉन द सहारा कप, या he said how India will win the Sahara Cup, he said hooray India has won the Sahara Cup। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपके पास दो चॉइस है, पहली चॉइस ये है कि नीचे वालों का बनाओ और फिर ऊपर वाले से मैच करो। दूसरी चॉइस ये है, आप ये देखिए कि यहां पर तो सीधी सी बात कह दिया कि इंडिया ने क्या है, सहारा कप जीता, जीता है, जीता, हाउ नहीं आएगा, हाउ के साथ एक्सक्लेमेटरी, हुर्रे ये किसका सेंस दे रहा है, जॉय का सेंस दे रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर हैज वॉन है तो हैड वॉन बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, ही सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट प्रेजेंट बिकॉज आई एम माई सेल्फ इन डिफिकल्टी। भाई अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हाल फिलहाल तो, क्योंकि मैं खुद ही क्या हूं, समस्या में हूं, प्रॉब्लम में हूं। तो देखिए दोस्तों यदि कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मरे हुए को तो और मारा जाता है लेकिन जिसने साथ दिया वो कभी नहीं भूलेगा, उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलेगा जो उसका सहारा बनता है उस समय, when he is in difficulty, ठीक है। तो सपोर्ट
करना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और एक दूसरे का मनोबल भी टूटे तो उसको भी बढ़ाओ, ताकि आप लोगों में एक, बोलते हैं ना कि हर दिन एक नई शुरुआत हमें करनी चाहिए कि आज हमारे अंदर ये इंप्रूवमेंट हमें लाना है। किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस आप लेकर के आए, और वो आएगा कैसे, वो प्रैक्टिस से आएगा। डेली जो ये क्लासेस आपकी चल रही है इनमें आप बताइए, और कोई प्रॉब्लम समस्या भी आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पे भेजिए भी, ठीक है। तो देखिए ही सेड, अब देखिए यहां पर आपका क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट आएगा, और आई कैन नॉट हेल्प यू, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव है तो दोस्तों इस आस्क का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सेड दैट आएगा, टोल्ड भी नहीं आएगा। जब आपका यहां पर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टोल्ड आपका नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहां पर देखना है, आई अकॉर्डिंग टू ही बदलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो आई कर दिया जो कि गलत है। ही कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हेल्प, और यहां पर यू क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन है तो यहां पर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएटली इसको मान लेंगे, बिकॉज ही वॉज इन, देखो एम है, वॉज में बदल गया, माई सेल्फ हिमसेल्फ में बदल गया, इन डिफिकल्टी, तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, सीता सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस है, और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा है तो क्या हो जाएगा, सेड किस में बदल जाएगा, आस्क में, जो कि दिख रहा है, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो यहां पर करा ही नहीं तो गया ये तो काम से। उसके बाद में यू अकॉर्डिंग टू मी आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है मी की, आई होती है। तो इफ के बाद आई लग गया, कैन का कुड हो जाएगा, तो ये गया काम से। अब उसके बाद में क्योंकि यहां पर बी नहीं है तो इस बी का यहां पर कोई काम नहीं है, गिव, फिर उसके बाद में मी अकॉर्डिंग टू सीता तो हर हो जाएगा, और यहां पर योर अकॉर्डिंग टू मी तो क्या हो जाएगा, माय पेन। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है आपको इसको, हर एक चीज को। अब देखिए अभी मैंने बताया था और अब बिल्कुल आपको सही करना है कि he said why didn't you send your application to me। दोस्तों यहां पर why से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ask आएगा, ask नहीं है तो फिर क्या आएगा, inquired, ये एक ही बात है, चाहे ask आए चाहे inquired आए। उसके बाद में मैंने कहा था कि WH वर्ड ये कहता है कि मेरा ही राज चलेगा, मैं दमखम में रहूंगा और मैं सबसे पहले रहूंगा, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, तो WH वर्ड को आपको रख देना है। उसके बाद में क्या बोलता है ये कि सब्जेक्ट को मेरे पास में लेकर आओ। सब्जेक्ट कहाँ है, यू किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो फिर हम किसको मानेंगे, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो मी को मान लो तो क्या हो जाएगा, आई, तो हम देख सकते हैं तो आई आएगा, तो जिसमें नहीं है उसको हटा दो। भाई हेल्पिंग वर्ब को बहुत देर हो गई मेरे पास में, इसको हटाओ, जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो इसको हटाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेकर के आओ। फिर हमने देखा कि टेंस कौन सा है, तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसमें बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और इसकी पहचान क्या होती है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म होती है, और पास्ट इंडेफिनिट की तो आपके पास कि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर आपका डिड के साथ में जो फर्स्ट फॉर्म है वो होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिड तो आएगा ही नहीं, हैड नॉट सेंट ये आपकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। माई एप्लीकेशन, योर की जगह क्या हो गया, अब माई एप्लीकेशन हो गया क्योंकि सब्जेक्ट हमने मी माना है, ठीक है। तो यहां पर आपका माई एप्लीकेशन टू मी, तो मी अकॉर्डिंग टू ही आपका बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो किस किस का आपका, एक तो माई वाला, एक ये जो मी जो चेंज हुआ, ठीक है, इसको, एक ये जो योर है यहाँ पर जो था आपका ऑब्जेक्ट जो आपने माना, मी को माना है तो मी आप लिख लीजिए,
ठीक है, तो उससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं। ये जो हमारी कोशिश है वो आपको कैसी लगी, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप इस नंबर पे भेजिए। ये स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन भेज रहे हैं और अपने अपने सवालों का जवाब जो है मांग रहे हैं, तो अपने अपने सवालों के जवाब भी उनको मिल गए हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि डेली आपकी क्लास और उसका जो पैनल PDF है आपको मिल जाता है, तो वहीं पर आप लोग हमसे जुड़े रहिए, उम्मीद क्लासेस और उम्मीद लॉ क्लासेस से। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। वेरी गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।